अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर जी, और पीटीआई का जो एहतजाजी फार्मूला है, यानी कि आप इस बात को समझे कि इनको खून चाहिए था और खून की तलाश में ये अभी तक लगे हुए हैं। इनको 4 6 10 लाशें चाहिए, कोई धमाका, कोई ऐसा मामला, और उसके बाद ये उठेंगे कि जनाब ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की थी। हम चाहें जितना मर्जी फितना फसाद कर लें, और इसके अंदर जो लीड करती हैं वो इमरान खान साहब की बहना साहबा, जो अरबों की मालिक बन गई हैं सिलाई चला चला कर, सिलाई मशीन चला चला कर, और वो मशीन जो उनसे ना आज तक नज़र नहीं आई। बहरहाल अरबपति हो गए हैं ये लोग, और लोगों की ज़कात खैरात सदकात खा खा के जो उनसे ना इन्होंने अपने मामलात कर ली हैं। और ये एमनेस्टी से, यानी कि काला धन सफ़ेद करने वाली हर स्कीम से ये फ़ायदा उठाते हैं। अब ये जो 24 की जो डेट दी थी, देखें इनका काम है फितना फसाद फैलाना। इन्होंने हुकूमत के को जो जना अपनी तरफ अटेंशन ली, और खून की तलाश में डेफिनेटली, जैसे कि पिछले एहतजाज के अंदर गंडापुर साहब की अपनी ऑडियोज उनको सुनाई गई, और उनकी कुछ और भी कॉल्स सुनाई गई कि सबसे बड़ी कुर्बानी तुम्हारी है और तुमने ही कुर्बान होना। ठीक है, जिस जगह पर तुमको पहुंचाया जा रहा है तुम वहां पे पहुंचोगे तो ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हम अपने इंतजामात कर रहे हैं, लेकिन आप समझ लो। तो बहरहाल उसके बाद जो है ना गंडापुर साहब को रेस्क्यू किया गया, उनको अपनी हिफाजत में लाया गया। फिर चाइना चौक पे कुछ जो आप कह लें कि पीटीआई के जो कारकुनान थे, जो कि अचानक से नमूदार हुए, यानी कि थे वो वहाँ पे, लेकिन एजेंसियाँ हर चीज़ पर नज़र रखती हैं कि ये आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते, ये 15 20 हैं 25 हैं, इनको जब चाहें पकड़ लें। और हर एक आप समझ लें कि नेक्स्ट प्लान जो ना तैयार होता है, वो लोग आ गए और गंडापुर साहब ने गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकले। 2 3 किस्म की जो उनसे ना आप देखें कि वीडियोस नज़र आती हैं, लेकिन कुछ वाजे ऐसी वीडियोस नहीं नज़र आती, और वो वीडियो बनाते हुए भी लोग नहीं नज़र आते जो आम लोग हैं, जो हर वक्त वीडियो बना रहे होते हैं। और वो अपना स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद केपी हाउस चले जाते हैं, और केपी हाउस से फिर वो पैदल ही जो होता है ना 12 अजला क्रॉस करते हुए वो पेशावर पहुंच जाते हैं। वो हमें सारी स्टोरी पता है। इस वक्त में क्या हो रहा है देखें, 24 आ गई, ये फाइनल कॉल थी। इसके बाद ना फाइनल के ऊपर वाली कॉल आएगी, और फिर उसके बाद फाइनल के ऊपर से ऊपर वाली कॉल आएगी, और फिर सबसे ऊपर वाली कॉल आएगी, और फिर उसके बाद सबसे ऊपर के ऊपर वाली कॉल आएगी। मकसद इनका यह है कि यहाँ पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई ऐसी खिड़की दरवाज़ा खुल रहा हो तो बस फिर ये जो है ना एक्टिव हो जाते हैं। और इनको बाकायदा जो है ना, आपको बहुत दफ़ा बताया कि जहाँ से इनको पैगामात आते हैं ये वहीं की इंस्ट्रक्शंस को लेकर चलते हैं, और वही इनके हराम के माल के जो है ना, जो लूटा हुआ माल है उसके वो जामिन है। हालांकि ये बात बार बार दोहरानी पड़ती है कि हविस का जो पेट है ना वो कब्र की मिट्टी भरती है। और जिन्होंने इनको जमानत दी हुई है ना कि तुम्हारे माल के हम जामिन है, तो उन्होंने जमानतें जो है ना पिछले 5 6 हज़ार साल से हजारों लोगों को दी, और किसी का माल नहीं छोड़ा। और ये उनका कारोबार है, ये उनका मिशन है, और उनका झगड़ा जो है ना किसी इंसान से तो है नहीं, नाउजुबिल्ला। तो वो तो शैतान के साथ मिल के जो है ना फाइट करते हैं। बहरहाल उनकी मर्जी है, उनका कीदा, उनके मामला। तो हम लोग सिर्फ जिक्र तस्कराई कर सकते हैं, और ये उनके टाउट है। देखिए, रोबड़ी साहब ने बिल्कुल वजाहत के साथ बताया कि ये जो बुशरा बेगम है ये राह से डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस लेती हैं। इसमें कोई मतलब शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस ले रही होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस उनसे ना काफ़ी हमें वाज़े तौर पे नज़र आती हैं। यानी कि उनकी इंडिकेशन तो ऐसी नहीं होती कि आप उसको बता सकें कि ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही। लेकिन होता यह है कि इंस्ट्रक्शंस की वजह से जो उनके अमाल होते हैं वो बिल्कुल वाज़े होते हैं। बहरहाल देखते हैं, अभी आगे चलते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। 24 भी गुजर जाएगी, 25 आ जाएगी। जो बाकू से आया हुआ डेलीगेशन है और जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। लेकिन असल मसला ये है कि जो इमरान खान के ऊपर जो इनायतें
ہمدردیاں جو ہیں آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ جب تک وہ ختم نہیں نہ ہوں گی کچھ ایسا نہیں ہوگا. یہ شرپسند انسان ہے, اس نے اسٹیٹ پر حملہ کیا ہے, اس کا جرم جو ہے نا وہ انتہائی ہے. اس کے بعد تو کوئی جرم ہوتا نہیں, یعنی کہ ملک توڑ دے تو اس کے بعد کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. لیکن اس کی کوشش یہ کر چکا, پورے نظام کو درم برہم کر کے رکھا ہوا ہے. اس سے محبت کرنے والے وہ ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں پائے جاتے ہیں. تو بہرحال بات کر کے ہم اپنی ختم کرتے ہیں, مختصری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے. آج 24 ہے, کل 25 ہو جائے گی, لیکن دعا کریں کہ کوئی ان کے ہاتھ خون نہ لگے, جس کے لیے یہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسا نہیں کہ انہوں نے خود انتظام نہیں کیے ہوں گے, محتاط نظر آتے ہیں. یہ محتاط نظر آتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا تو کہیں ہم پکڑ میں نہ آ جائیں, کوئی پروفز ایسے نہ ہو. تو اس لیے ان کی ایکٹیویٹیز تھوڑی سی محدود ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.